नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। समझिएगा, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के मैथ्स के सिलेबस की। जो हमारा थोड़ा ये प्लान चेंज हुआ अभी, जैसे कि मान लो एडिक्विटी आया, उससे पहले टीसीएस था, तो उसके बेस पर भी देखेंगे कि एडिक्विटी क्या लेटेस्ट थोड़े से चेंज लेकर आया है, या फिर टीसीएस में क्या थोड़े से हमें मतलब इफेक्ट दिखते थे कि अगर टीसीएस एग्जाम करवाता है तो कैसे रहता था, और कैसे आप अपने मैथ्स के स्कोर को 50/50 स्कोर कर सकते हो, यानी कि पूरा मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। इसके ऊपर भी हम बात यहां पर करेंगे। बेसिकली मैं आपको यहां पर एक पूरी अप्रोच भी बताऊंगा, पूरा सिलेबस भी समझाऊंगा, और मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्यों है इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एसएससी सीजीएल 2026 आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। किसी भी तरह की न्यूज से बचिए आप। अगर कोई आपको कहता है कि अभी तो पहले जीडी होगा फिर उसके बाद डेट आएगी, भाई नोटिफिकेशन तो मुझे लगता नहीं है कि लेट करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो टाइम पर ही आएगा। एग्जाम हो सकता है कि महीना कोई 10 दिन लेट कर दे तो कर दे, ठीक है, क्योंकि इस सारी चीजों को एसएससी सॉर्टेड करेगा ही बहुत जल्दी जल्द, जो भी मुद्दे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं, एसएससी सीजीएल के फॉर्म को 18 से लेकर 30 साल की उम्र के विद्यार्थी भर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तभी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, जिसमें आपके पास एसएससी सीजीएल जो जी है ना, इसका मतलब ही होता है ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है ये, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपके कितने भी मार्क्स आए हो उससे कोई मैटर नहीं है, चाहे आपके मार्क्स 50% आए हैं, 70% आए हैं, बस ये ऐसा कहते हैं कि जब आप फॉर्म को भरो, है ना, तब तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, बस तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये समझते हैं। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूं तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले आप एक बार ये समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास पहले पेपर 1 होगा, फिर जो भी बच्चे पेपर 1 क्लियर करेंगे उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और साथ में सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाएगा। अब अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करता हूं, तो पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर मैथ्स के, ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं, ये रहा मैथ्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 50 नंबर का मैथ तो यहीं पर हो गया। इसके बाद अगर आप सीबीटी 2 यानी कि पेपर 2 में जाएंगे, तो यहां पर भी मैथमेटिक्स आपसे ये पूछ रहा है, ये रहा मैथ्स आपके पास है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे मैथ्स के पूछता है, और यहां पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है, तो 90 नंबर आपके पास मैथ्स के ये हो गए। और मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हम मैथ्स की ज्यादा बात क्यों करते हैं, रीजनिंग की, जीके जीएस की उस लेवल पर बात क्यों नहीं है, मैथ्स की क्यों ज्यादा बात हो रही है, समझिएगा। इसके पीछे बेसिक लॉजिक यही है कि जो मैथमेटिक्स है ना, उसमें कुछ टाइप वेल डिफाइंड है, कि जैसे मान लो हर एक चैप्टर के 10-10, 15-15, 20-20 टाइप हैं, किसी के 15 है, किसी के 20 है, किसी के 10 है। अगर आपने उनको अच्छी तरह से कर लिया और आपने प्रैक्टिस की, तो मैथमेटिक्स में आपके क्वेश्चन गलत करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपका आंसर आएगा तभी आप क्लिक करोगे, नहीं तो कोरा तुक्का तो बिल्कुल मारोगे नहीं। तो इसलिए इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप सही करके ही आओगे। इसलिए जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसको यह समझा जाता है कि ये तो इजीली एग्जाम क्लियर कर ही लेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, इसमें आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर समझेंगे कि आपके पास मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। सबसे पहला आपके पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात, एज प्रॉब्लम्स आयु संबंधित प्रश्न, पार्टनरशिप साझेदारी, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रित, है ना, टाइम एंड वर्क कार्य और समय, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चाल समय और दूरी,
बोट एंड स्ट्रीम नावोर धारा, एवरेज औसत, ट्रेंगल त्रिभुज, सर्कल वृत्त, मेंसुरेशन 2D है ना आपके पास है, और मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की बात हो रही है, हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, और डीआई की बात हो रही है। ये बेसिक आपके 20 चैप्टर हैं जिनसे आपका एग्जाम बनता है। इसमें अगर आप समझोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कि पार्टनरशिप से ना आए। हो सकता है आपके एग्जाम में एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप से आ गया, रेशो ना आए। ओ ये भी सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ गए तो डिस्काउंट से ना आए। हो सकता है डिस्काउंट से 2 आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 आए। मतलब कुछ भी हो सकता है, पर ये चैप्टर बेसिकली इंपॉर्टेंट। और मैथ्स के आपके सिलेबस में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसमें अगर हम यहां पर देखते हैं हमारा जो अभी ट्रेंड है एडिक्विटी के हिसाब से कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन एवरेज पूछे गए, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एसआई एंड सीआई के 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन, रेशो एंड प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2, डिस्काउंट इसी में आ गया, परसेंटेज 1 से 2, एवरेज 2, नंबर सिस्टम 1 से 2, मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 से 2, मेंसुरेशन 2D 3D 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री 2, अलजेब्रा 2, ज्योमेट्री 2, डीआई 3। मतलब डीआई भी कम ज्यादा हो जाता है, कहीं पर 1 भी पूछ लेता है, कहीं पर 2 भी पूछ लेता है। तो देखिए ये पूरा एक मतलब एक ना एक ऐसा नहीं है कि इतने ही पूछेगा, ऐसे नहीं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में किसी दूसरे चैप्टर से एक आधा ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, किसी एक आधे चैप्टर से रहने दे। मतलब ये तो ऑन एन एवरेज की बातें हम कर रहे हैं कि ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये आता है कि सर मैं मैथ्स को कंप्लीट कैसे करूं, मेरे को तो मैथ्स से डर लगता है, अगर एग्जाम में मैथ ना हो तो मेरा पूरा सिलेबस ही अच्छा हो जाए, मेरी पूरी रणनीति बन जाए, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैथ को किए बिना नैया पार नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या आपने चैप्टर वाइज मैथ्स को कंप्लीट किया हुआ है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर वाइज मैथ्स तो कंप्लीट कर रखा है, पर बीच बीच में कोई कोई चैप्टर छोड़ रखा है। जैसे मान लो कि मेंसुरेशन 2D तो कर लिया, 3D छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री तो कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, डिस्काउंट छोड़ दिया। अगर आप आधी अधूरी चीजों को करके जाएंगे तो एग्जाम भी आधा अधूरा ही करके आएंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात। अगर आप एग्जाम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर वाइज सिलेबस भी पूरा ही करना पड़ेगा, समझे ना। तो इसलिए चैप्टर वाइज सिलेबस को पूरा करिए पहले तो। किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप किससे करना चाहते हो, मुझसे करना चाहते हो मुझसे कर लो, किसी और का समझ अच्छे से आता है उससे कर लो, पर ऐसे टीचर को फॉलो करो कि जो आपको ऐसे तरीके बताए जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जादू दिखाने की कोशिश करते हैं कि ला मैं तेरे को क्वेश्चन 2 सेकंड में करवाता हूं, पर वो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन पर लगता है वो तरीका, फिर दूसरे टाइप पर लगाने लगते हैं, फिर कहता है इससे कर। अब ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए ऐसे टीचर को फॉलो करो जो चैप्टर वाइज आपको सिलेबस पूरा करवा दे और आपको भी करने में मजा सा आ जाए, और मजे के साथ साथ सारी चीजें कवर भी हो जाएं। दूसरा पॉइंट, चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा कर लो, अपने क्लास नोट्स बना लो। क्लास नोट्स मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बार बार पूरी वीडियो को देखना फिर उसको समझना ये पॉसिबल नहीं है। उसके उससे बेहतर तरीका होता है अपने क्लास नोट्स बनाओ, चीजों को नोट करो, उसको प्रॉपर तरीके में लिखते चले जाओ। जब आप क्लास नोट्स बनाते हो, एक तो आप जब चीजों को लिख लिख कर करते हो, लिख लिख कर करते हो, तो आधी से ज्यादा चीजें तभी क्लियर हो जाती हैं। दूसरा, जब आप क्लास नोट्स बना लेते हो ना, तो पूरे चैप्टर की वीडियो को फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने क्लास नोट्स खोल के पढ़ लिए तो उसी से काम बन जाता है, फिर समझ गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपनी रिवीजन जरूर करो। ऐसे मत करो कि एक बार एक चैप्टर को पढ़ लिया फिर 2 महीने उसको खोल कर ही नहीं देखा, है ना, सोचने लग गए कि मैंने तो तब पढ़ ही लिया था, अब मैं इसको क्या पढ़ूं फिर से। मेरे भाई, एक चीज को एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता,
वो तो हमें लगता रहता है कि मेरे को आता है, मेरे को आता है। जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाकर वही तस्वीर धुंधली सी हो जाती है कि पता नहीं आता तो था, पता नहीं ऐसे किया था, पता नहीं वैसे किया था। इसलिए कोशिश करो कि अपनी रिवीजन 3 बार जरूर करो। हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार लगाकर देखो। मैथ में एक दिक्कत बच्चों के साथ ये आती है, बच्चा क्या करता है, वीडियो चला के बैठ गया, उसके बाद अपना ऐसे बैठा है आराम से और देख रहा है टीचर कैसे सोल्व करवा रहा है, खुद से सोल्व कर ही नहीं रहा। मेरे दोस्त, जब तक कॉपी पेन खुद नहीं चलाओगे, मैथ्स के राजा नहीं कहलाओगे। मैथ्स में राजा बनना है तो कॉपी पेन खुद चलाओ, कैलकुलेशन खुद करो, तरीका खुद करके देखो। टीचर तो सिखाएगा कि ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कॉपी पेन खुद चलाओ। चौथा और लास्ट काम, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि मैं कर भी लेता हूं, मेरे को आता भी है, मेरे को पता भी है कि होगा कैसे, पर एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता। करूं क्या मैं इसका, मेरे को सारी चीज आ रही है, एग्जाम में टाइम मिलेगा कैसे। जब आप टाइम मैनेजमेंट पर काम करोगे, जब देखो हमारी लाइफ में वही चीज बेहतर हो सकती है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आप अपनी किसी भी चीज के ऊपर काम करने लग जाओ। कई लोग होते हैं अपनी शक्ल पर ही काम करते हैं कि मैं तो ये अच्छा दिखना चाहिए। अब अच्छे दिखने के लिए 2 बार फेस वॉश करेगा, है ना, जहां कहीं भी जाएगा धूप से बच के क्रीम व्रीम लगा के जाएगा, अच्छा दिखेगा। कोई कहता है जी मेरे तो कपड़े में बल नहीं होना चाहिए, कोई वो उसका ध्यान रखेगा, बैठेगा सलीके से, उठेगा, कोई अपने कपड़े झाड़ेगा, गंदी जगह पर नहीं जाएगा, यही है। तो ऐसे ही अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हो तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ समय से। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। ये 4 स्टेप की पूरी जर्नी है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं, एसएससी सीजीएल के लिए मैं आपके लिए डेली रात को 9 बजे क्लास लेकर आता हूं, है ना। सीजीएल और सीएचएसएल टारगेट दोनों को किया जाता है। अभी हम लेटेस्ट पैटर्न पर ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो भी एडीक्यूटी का पेपर हुआ था उसी पेपर के पैटर्न पर हमने ये पूरी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डेली का डेली पूरा का पूरा सेट लगवा रहा हूं। डेली रात को 9 बजे इस क्लास में आओ, अपनी प्रैक्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एसएससी टेक्स्ट बुक आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो और डेली रेगुलर तरीके से क्लास में आओ। मैं आपको क्लास में टाइम मैनेज करना, क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो भी सिखाऊंगा और क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। तो रेगुलर रहिए क्लास में और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, सोचिए मत आप, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।